हिंदुओं का पूरी तरीके से झंडा गाड़ने वाले ये जो सरकार है, इन्हीं की उसमें हिंदुओं पे हिंदू हमला कर रहे हैं। खास करके वही समुदाय के लोग टारगेट होते हैं जो ज्यादातर जो एसटी एससी ओबीसी का आवाज उठाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की आवाज को उठाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन है, क्या है, कहाँ है। लेकिन एसटी एससी ओबीसी का जो नेता है उनको बदनाम किया जाता है। वहाँ पर दुल्हन जाते हैं, दुल्हन तैयार होके आते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। महिला को सम्मान नहीं करते। आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं। अभी देखिए दिल्ली के अंदर जीत के आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो कहाँ चले गए हैं कि एसटी एससी ओबीसी जो है ना, इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहे। अगर उनको समझ में नहीं आएगा, सारे अधिकार जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है, ये बोलने का अधिकार जो दिया है, वोट देने का अधिकार जो हमें दिया है, सारी अधिकार ये बीजेपी ऐसे ही निगल लेंगे। पिछले दिनों मथुरा में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला हुआ, उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सबका कहना है कि क्या अगर भाजपा के सांसद पे हमला होता तो पुलिस प्रशासन क्या वैसे ही देखती रहती जैसे कि उस समय देख रही थी, हमला करके वहाँ से निकल गए। तो लगातार ऐसी खबरें जो है यूपी से आ रही हैं और यूपी में कहा जाता है कि अराजक तत्व नहीं है, माफिया आज खत्म हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जून क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यूपी में फिर से हमला हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद पे? देखिए यूपी खास करके बताया जाता है कि यूपी में सब कुछ सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर ना तो महिला सुरक्षित है ना तो सांसद सुरक्षित है। और खास करके जो टारगेट होते हैं, ये खास करके वही समुदाय के लोग टारगेट होते हैं। जितना मैंने देखा है, और ज़्यादातर जो एसटी एससी ओबीसी का आवाज़ उठाते हैं, जो आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके ऊपर ही हमला। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि चंद्रशेखर आज़ाद जो एक पिछड़े समाज से आते हैं, यानी कि एसटी एससी समाज से आते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन वो सांसद के ऊपर हमला हो जाता है। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन है, क्या है, कहाँ है। तो इस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहाँ पर, और उसके बाद भी अगर इस तरीके से हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। वहाँ पर दुल्हन जाते हैं, दुल्हन तैयार होके आते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। वहाँ पर बच्ची बाहर निकलते तो उसके साथ रेप हो जाते हैं। और जब पता होता है कि वो कहाँ की बच्ची है, कहाँ की लोग है, तो पता चलता है कि एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं। तो ये क्या चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा वहाँ पर एक ठाकुर गाँव से जा रहे थे, है ना, और ठाकुर गाँव कह रहे हमारे इधर ही डीजे चलेगा। आप खुद बताइए, जो हिंदुओं का पूरी तरीके से झंडा गाड़ने वाले ये जो सरकार है, इन्हीं की उसमें हिंदुओं पे हिंदू हमला कर रहे हैं। और डीजे नहीं बच सकते हैं, लाउड वो क्या नाम है तुम्हारे, मेरठ में भी जो है घोड़ी पर से एक दलित को उतार दिया गया। आपने ये लगातार ये सारी वीडियो आते रहते हैं, ये लगातार आते रहते हैं। आप खुद देखिए कि लगातार ये सारी वीडियो वायरल होते रहते हैं कि दलित जो है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, ठीक है, वो जाके एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकते। यानी कि हर चीज में दलितों को फिर से रियलाइज करवाते हैं कि तुम दलित हो। यानी कि संविधान ने जो अधिकार दिया उस अधिकार की तरफ कोई वो नहीं है। वो बार बार ये हमारे तो संविधान में सबको बराबर अधिकार कर दिया ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो सारे अधिकार दे दिया है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं तुम दलित हो, यानी कि तुम पिछड़े हो। यानी कि बार बार इस चीजों को क्यों एहसास करवाते, फिर आपको कहते हैं आप वो है। लेकिन महाकुंभ में भी तो सबको बुलाया जा रहा है, आप वहाँ ध्यान नहीं देंगे कैसे सभी जातियों के लोग वहाँ जा रहे हैं। तो हिंदू समाज तो एक हो रहा है। देखिए एक हो रहे हैं, रोटियां सेकने के लिए ये लोग चाहते हैं कि सब एक हो जाए। इनकी रोटियां जब पकने के टाइम होते हैं ना, तब ये चाहते हैं कि सब एक हो। लेकिन उसके बाद ही जब इनका मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद कहते हैं ना कि अंग्रेज जब नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, उससे पहले भी देश के अंदर जातिवाद था। और वही जातिवाद ये लोग फिर से आज तक खत्म हुए। आपने देखा है कहीं पर यूपी के अंदर जातिवाद खत्म हुआ है, या कहीं पर भी आप चला जाइए वो चीजें खत्म नहीं हुआ, ना कभी होगा खत्म। इनको लगता है कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई तो ठाकुर समाज के वहाँ की जो लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर डीजे नहीं बज सकते, हम बजा सकते, घोड़ी पे वो लोग ही चढ़ सकते हैं, या दलित समाज के लोग नहीं चढ़ सकते। चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की आवाज को उठाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है। और खास करके जब बीजेपी के नेता के ऊपर अभी तक आपने सुना है कभी इस तरीके से कुछ चीजें होते हुए, उनके साथ प्रोटेक्शन रहता है, उनकी सारी चीजें सारी सुविधाएं उनके साथ है। लेकिन जब दलित समाज के कोई नेता आगे बढ़ते हैं तब उनके ऊपर पथराव होते हैं, तो उनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं भी लग जाते हैं, तमाम तरीके की उनके ऊपर बातें भी होते हैं। तो ये सारी चीजें समाज को समझना पड़ेगा। अभी भी अगर समाज नहीं समझेगा तो इसका इलाज कुछ नहीं है। कहते हैं ना लाइलाज बीमारी है, और लाइलाज बीमारी हो चुके हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज निकालना पड़ेगा। लेकिन ये इलाज का कैसे होगा जब हम ही आपस में बंटते रहेंगे,
बटे हुए हैं। तो दलित समाज के लोग जब एक जगह होता है तो आवाज उठते हैं। अभी दलितों का आप देखिए ना किस तरीके से दूल्हे, आज हम कितने सदी में रह रहे हैं, 2021 में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2025 में रह रहे हैं, लेकिन 2025 में भी घोड़ी पे नहीं चल सकते। आप बताइए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितना कुछ बर्दाश्त किए थे, पानी नहीं पी सकते थे, उस तालाब में कुत्ते पानी पी सकते हैं, मुसलमान पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते। उस समाज, इस तरीके से दलित समाज को पीछे रखा गया है। हाँ, आगे मटका रखो, पीछे झाड़ू लगा के चलो, ये फिर से वहां पहुंचाने वाले हैं। और जो लोग उनकी आवाज को उठाते हैं कि नहीं हमें वो पिछड़े से बाहर सरकार का तो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबसे ज्यादा जो है इसी बात पे वो ध्यान देती है और लगातार चुनाव भी जीत रही है। आप इस बात को भूल बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दे पे नहीं, हम धर्मों में खुश होते हैं। जिसका चूड़िया टाइट हो रहा है ना, उसमें हम खुश हो रहे हैं। जो समुदाय, दलित समुदाय की बात कह रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा जो है ना, ज्यादा एसटी एससी ओबीसी की ज्यादा तक भागीदारी है, लेकिन वही लोग खुश होते हैं। वो जब खुश हो रहा है तो उनको पता है भाई राजनीति, बीजेपी से ज्यादा उस्ताद कोई है क्या राजनीति खेलने में? राजनीति में उस्ताद है, तो इसीलिए तो उन्हीं को बांट रहे हैं, उन्हीं के वोट से बीजेपी जीत भी रहे और उसके बाद ही उनकी पे दरारें आ रहे। आप देखिए संविधान बदलने की बात करते हैं, अभी देखिए दिल्ली के अंदर जीत के आए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का फोटो कहाँ चले गए हैं। तो ये सारी चीजें ये लोग बार बार दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दलित समाज के लोग नहीं समझते, वही आपस में फिर से बटेंगे, फिर ओबीसी अलग हो जाएंगे। ये हिंदू धर्मगुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने फिर से बयान दिया है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण कर देना चाहिए, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। कैसे जातिवाद खत्म हो जाएंगे? जातिवाद का कोई खत्म नहीं कर सकते, ना नेता लोग खत्म हो रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दो। नहीं, कुछ नहीं, आर्थिक आधार पे कैसे आरक्षण दे दीजिए? आप बताइए कितना हो सकता है? ये चीजें करेंगे ये लोग? ये नहीं हो सकते और ना तो ये करना चाहते। रामभद्राचार्य वही है ना जिन्होंने ब्राह्मणों के बीच में ऊपर ऊंचा नीचा देख रहे थे, वो ही है। तो आप बताइए ब्राह्मणों के बीच में, जिसको ब्राह्मणों के बिना पूजा नहीं होता, ब्राह्मणों को इतना ऊंचा स्थान में बिठा रखा है, उसके बाद उस ब्राह्मणों को भी डिवाइड करते हैं। तो आप बताइए कि दलित समुदाय को कैसे वो करेंगे, आपस में बांटेंगे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमारे पास तमाम एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं कि बच्ची के साथ हाथरस में बेटी थी, दलित समुदाय की थी, रातों रात क्या करा, जला दिया। यही बीजेपी का सरकारी थे ना। उसके बाद आपने देखा कि अभी एक नर्स बेटी थी, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट में नमक डाला गया, ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं, अमित शाह जाके वहां बोलते थे कि नहीं स्कूटी लेके महिला जा सकती है, लेकिन वही महिला के साथ क्या हुआ? उसके बाद उन्नाव में किस तरीके से हुआ, तमाम जो एग्जाम्पल है। और ज्यादा से ज्यादा जो रेप केस होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, खेत में मार के उनके खेत में वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जब पता चलता है उनकी जाति पता करते हैं तो क्या है, वो दलित समुदाय के लोग हैं। तो हम अगर धर्मों में उलझेंगे, हम अगर इससे खुश है कि किसी एक समुदाय की वो चूड़ी टाइट हो रहे, पेस्ट टाइट हो रहे, अगर उसी में खुशी है तो उसी में खुश रहो भाई। तो आपको कोई अधिकार नहीं है, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें कोई बोलने के अधिकार नहीं है। ठीक है, पत्थरबाजी हो रहे होने दो, फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हम डिजर्व कर रहे हैं ना इन सारी चीजों के लिए। क्या हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें महंगाई नहीं चाहिए? हमें महंगाई जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी का चूड़िया टाइट हो रहा है इसी में हम खुश हो रहे हैं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। आज आपने देखा शेयर मार्केट का क्या हालत है, क्या हालत है। तो ये सारी चीजें जो है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इसमें बस नाम बदल दो, ठीक है, और उसके बाद राजनीति, धर्मों में राजनीति कर लो, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें जनता भी इसमें उलझी हुई है। आज सबसे ज्यादा हकदार कौन है? एसटी एससी ओबीसी के लोग ही है ना। लेकिन एसटी एससी ओबीसी का जो नेता है उनको बदनाम किया जाता है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर घोटाला के आरोप लगे, वो मुद्दे को कैसे घुमाए जा रहे। आज कितना साल हो गए, अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है, घोटाला करा तो आरोप लगे, जेल भी गए थे, ठीक है, उसके बाद भी उनका एक पिछड़े समाज से आते हैं, उसके ऊपर इतना तरीके से वो कर। लेकिन ये लोग जो है हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर क्या नहीं लगे थे आरोप? कहाँ गया? कहाँ गया? तो यही होता है, अगर पिछड़े समाज से कोई लोग आएंगे तो उनके ऊपर जो आरोप होगा तो मीडिया, जो चाटुकार मीडिया है ना, उसको उछालेंगे, बहुत ज्यादा उछालेंगे। लेकिन जब दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, उसको दबा देते हैं। आप खुद बताइए, मीडिया में भी एक विभाजन है क्या? मीडिया में तो सब कुछ, मीडिया ही तो करा धरा है, चाटुकार मीडिया ही तो है। सब कुछ देश को बांटने वाले कौन है? देश को जिस तरीके से एक आग में जो डाल रहे कौन है? मीडिया ही तो है। और कौन कर रहा है? एक बात बताइए, फूलन देवी को जिसने मारा, फूलन देवी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, ये सारे देश दुनिया को पता है, ठीक है, कितना कुछ बर्दाश्त किया एक महिला होके। एक मासूम सी बच्ची को इन्होंने डाकू बन गए, ठीक है, किस लिए? समाज के अत्याचार की वजह से। लेकिन उसको जिसने मारा उसको ये लोग हीरो बना दे, ठीक है। ये हमारी समाज की, ये हमारी ऐसी देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं। और जब ये सब चीजें खत्म नहीं होंगे तो आप जितना भी ये छोटी की जोड़ लगा लो कि नहीं दलित समुदाय के लोगों को तो नहीं, जाति में नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, अब सब कुछ तो बढ़िया हो गया, ये कुछ नहीं होने वाला। आप खुद बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल
बोलते हैं ना, ये यही है जिन्होंने महिला को खाली प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री का तमाम तरीके के बयान आपने देखा, मोक्ष प्राप्त होने की किस तरीके से बोल रहे थे। यानी कि गरीबों का जान का कोई कीमत नहीं है। गरीब कौन है? ज्यादातर लोग कौन है इस देश के अंदर? गरीब SC SC OBC के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। ठीक है, और यही लोगों के कैंसर अस्पताल भी तो बनवाया है, तो पूरी वो SC ST OBC वो भी तो वहाँ लाभ लेंगे। देखिए, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी कैंसर के हॉस्पिटल के मैंने सुना है, उसमें हमें तारीफ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी बड़ी पद में, बड़ी बड़ी जगहों में, बड़ी बड़ी उसमें बड़े बड़े नेता जो है एक जाति विशेष के लोग आके वहाँ बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? अब मीडिया में देखिए ज्यादातर लोग कौन है? वही लोग है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये घूम फिर के उधर ही पहुंचते हैं। आप कुछ भी लगा लीजिए। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आपने बताया कि हमला हुआ है, क्या बीजेपी नेता के ऊपर आपने देखा है? बताइए ना। और वही सरकार जहां पर डबल इंजन का सरकार चल रहा है, वहां पर सांसद मतलब सांसद पूरा बराबर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको पूरी तरीके से उसमें क्या होना चाहिए? सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन वो चीजें नहीं है, कहाँ है? तो ये सारी चीजें घूम फिर के मुझे जितना समझ में आता है, मुझे यही समझ में आता है कि SC SC OBC जो है ना, इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप पुराने जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा जो ये लोग जो जिसमें राजनीति करते हैं, जो अभी मुसलमानों को इन लोगों ने बहुत बड़ा वो लगता है इनको, लेकिन अगर मुसलमान बनने के लिए मजबूर हुए ना, कुछ लोग जो मजबूर हुए थे, ये इन्हीं की प्रताड़ित किए थे, इन्होंने प्रताड़ित किए थे। कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, क्योंकि उस तालाब से कुत्ते पानी पी लेंगे, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकते जो दलित समुदाय से आते थे। तो इस तरीके से ये पढ़ने के लिए नहीं दे रहे थे। ये महिलाओं की स्तनों पे टैक्स लगाने वाले लोग हैं, आप खुद समझिए ना। उसमें बड़े छोटे के हिसाब से ये लोग टैक्स लगाते थे, महिलाओं को सम्मान नहीं करते। आज ये महिला सम्मान की बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे इनको 10 साल पूरे हो गए, लगातार जो महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया है महिला वर्ग से, और ST वर्ग से बनाया है। लगातार भाजपा ये बात कहती तो, और सही भी है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का धज्जिया उड़ गए थे मणिपुर के अंदर, लेकिन ये लोग मां बोलने के तैयार नहीं है। मोदी जी वहां नहीं पहुंच रहे हैं, वो बिहार जा रहे हैं, वो तमाम जगह पे पहुंच रहे हैं, लेकिन नहीं। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जांपल और बताओ मैं, उन्नाव के अंदर क्या हुआ था? आप खुद बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हाथरस के अंदर उड़ गए थे ये लोग। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो अमीर है, जो इनके बराबरी करते हैं, जो अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, वो लोग हैं। अब नॉर्मल बेटी क्या सुरक्षित है? नॉर्मल बेटी आज देखिए हरियाणा के अंदर क्या हुआ, उस बेटी का, कांग्रेस नेता की जो है हिमानी का क्या हुआ? उसको मार दिया गया, सूटकेस में पैक में हो गए। ठीक है, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अपराध में हरियाणा कितने नंबर पे, आप गूगल करके देख लीजिए। तो ये सारे शब्द है, और जो मैं जितना भी बोल रही हूँ ना, लोगों को ये बकवास लगेगा, क्योंकि आज की डेट में इस देश के अंदर अगर आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, महिला सुरक्षा की ऊपर बात करेंगे, कुपोषण के ऊपर बात करेंगे, दलित पिछड़े के अगर हक और अधिकार के लिए बात करेंगे, तो आपको मेंटल घोषित किया। IITN बाबा को कवर कर रहा है मीडिया। मैं वही कह रही हूँ, IITN बाबा को कवर कर रहे हैं ये लोग। हाँ, उसके बाद इनके पास न्यूज दिखाने के लिए बिहार में क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। इनके पास ये नहीं है कि शेयर मार्केट में हमारी कहाँ नीचे चले गए, ठीक है, रुपये का रेट कहाँ चले गए, मीडिया के फ्रीडम में कहाँ पर पहुंचे, भूखमरी में हमारे देश कहाँ पर पहुंचे, ये सब दिखाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। आप देखिए कि सरकारी स्कूल का कंडीशन कितना खराब हो रहा है, सरकारी स्कूल कितना बंद हो रहा है, वो नहीं बता रहे। बैंक देखिए कैसे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, सरकारी बैंक कहाँ चले गए हैं, वो सारी चीजें दिखाने के लिए इनके पास है ही नहीं। महंगाई कहाँ बढ़ रहा है, इनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद हम लोग इस चीजों का डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम जनता को फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितना भी बढ़ जाए, बेरोजगारी कितना भी बढ़ जाए, बच्चों को दौरा दौरा के कितना भी मारे, पेपर लीक हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते। अगर हमें फर्क पड़ते ना, तो हम इस मुद्दे पे बात करते। हम खुश हो जाते हैं जब पेस टाइट होते हैं, तब एक समुदाय को पेस टाइट होते साथ हम खुश हो जाते हैं। हम नाम बदलने में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, हम लोगों को इंटरेस्ट होते हैं कि एक समुदाय दूसरी समुदाय को कस दे, आर्थिक बहिष्कार हो जाए। तो आप खुद बताइए, ये सारी चीजें से जब हम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेता को क्यों फर्क पड़ेगा? नेता को सारी सुविधाएं मिल रही है। तो मैं यही कहूंगी कि दलित समुदाय के जो लोग हैं, खास करके दलित, ठीक है, मुसलमान कितना है, बहुत थोड़ा है, ठीक है, बाकी जैन, क्रिश्चियन, सिख वो भी थोड़ा थोड़ा ही है। ज्यादातर कौन है? ज्यादातर ST SC OBC, ये यहाँ से भी सारे लोग ST SC OBC में आते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ज्यादातर लोग वही लोग हैं, ठीक है। अगर उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ताल ठोक के कह रही हूँ कि सारे अधिकार जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है, ये बोलने का अधिकार जो दिया है, वोट देने का अधिकार जो हमें दिया है, जो हमें फाइटर प्लेन उड़ाने का अधिकार दिया है ना, वो सारी अधिकार ये बीजेपी ऐसे ही निगल लेंगे जैसे अभी सिंधे को निगल रहे हैं ना, जिस तरीके से पार्टियों को कर रहे हैं ना। बिहार में चुनाव है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब ये CM चेहरा
बनाना नहीं चाहते, उनके नाम पे बस चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? दिल्ली तो जीत गई है। यही यही होने वाले हैं। जैसे शिंदे के साथ हुआ ना, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर उस शिंदे की फेस पे चुनाव हुआ। पहले क्या करते हैं ना, ये लोग लॉलीपॉप दिखाते हैं, पहले बंदे को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो होता है ना पहले पहला प्यार बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद धीरे 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 कम हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो बंदा जब छोड़ नहीं सकते तो लटका देते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला खुद ही हट जाए। तो वही शिंदे के साथ इन्होंने पहले बहुत प्यार था इन लोगों के, क्योंकि शिंदे को तोड़ना था ठाकरे से, ठीक है, तोड़ना था और तोड़ा। और तोड़ने की बात इसने क्या करा इन्होंने कि भाई अब इन्हीं के चेहरे पे वोट लेना, मुख्यमंत्री भी बना है, 2.5 साल मुख्यमंत्री भी बने, उसके बाद पार्टी को भी तोड़ा, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, इनको असली शिवसेना बना दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्हीं के चेहरे पे जीता भी चुनाव, और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री वहां बिठा दिया, क्योंकि उनका ज्यादा था। बीजेपी में बता रही हूँ ना, बीजेपी जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना जनता को, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं बीजेपी, बिहार किया देखना, बंगाल भी जीत जाएंगे आने वाले टाइमिंग में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रहे हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट में काम करते हैं। बनर्जी आरोप लगा रही कि बीजेपी ने 2 ऑनलाइन एजेंसियों को ठेका दिया है फर्जी वोटर जोड़ने का। हो सकता है, मैं इसमें कोई अपने सम्मेलन में उन्होंने कहा, बिल्कुल खुली बात कही। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था फर्जी वो बना रहे हैं ये लोग, ठीक है, दूसरा विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा रहा है महाराष्ट्र में इतना वोट बढ़ गए हैं थे, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल ने कहा, अभी ममता बनर्जी आपने बता रहे हैं, तो ये कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। देखो इनके पास पुलिस है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास चुनाव आयोग है, इनके पास मीडिया है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जो हौसला अभी भी तुम पे भारी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है और तुम लोग पूरा ताकत के साथ जोर लगा रहे हो। और हमें बेशक जनता भी हमें बोलेंगे कि हम मेंटल है, क्योंकि हम मुद्दे पे बात करें, लेकिन हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक सरकार को समझ में ना आ जाए, क्योंकि सरकार पूरा घमंड में, अहंकार में आ गए। देखिए दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए थे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ जीत गए, तमाम राज्य जीत चुके हैं, और उसके बाद भी सच में बात यही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, क्या लग रहा है बिहार में कोई मुकाबला है, या वहां भी इस बार भाजपा कभी आज तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है? उनकी कोशिश है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार को जो है पीछे करके, हाँ, बड़े भाई की भूमिका में आए। आज तक वो छोटे भाई की भूमिका में, क्या लग रहा है कुछ ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को समझ में नहीं आएंगे ना, तो बिहार में भी ऐसे तेजस्वी यादव, अभी सर्वे आ रहे थे, मैं देख रही थी सर्वे का रिपोर्ट, तो उसमें तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 80 वोटर का जो है तो उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी बस अब 2-3 राज्य रह गए हैं, बीजेपी वहां पर भी कमाल कर देंगे, और मुझे नहीं पता कैसे वोट जीतते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं सारी पार्टी, और उसमें ये इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? सब कुछ तो इन्हीं के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार को समझ में आ जाए तो ठीक है, बाकी पार्टियों को भी पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो मुद्दा आपका गायब है, हवा हवाई है, और सारे जगह सिर्फ बीजेपी और बीजेपी होंगे। चलिए ठीक है जून, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करी थी जून मैसी, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो बीजेपी के पास है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, और लगातार सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रही है, लेकिन हौसले हमारे पास नहीं है। और नीतीश कुमार को सीधे सीधे एक तरह से मैसेज दिया है कि अगर समय रहते उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो इस बार उनके साथ एकनाथ शिंदे वाला मॉडल लागू हो सकता है। क्या सोचते हैं आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।